हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 3 जो है बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से। उसी के लिए यह बिहार पुलिस का यह 20 प्रैक्टिस सेट का एक बुक निकाला गया है, जो कि यह जो बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में जो बिहार पुलिस नया सिलेबस जो 10th स्तर का जारी किया था, उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो कि इसका वीडियो जो है डेली आपको 1 बजे दोपहर में मिलेगा, जो कि इसका PDF जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है, जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपका इसका क्वेश्चन दिख पाए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। तो यहाँ बताना है कि अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो पहला देख विटामिन ए जो कि पाया जाता है, अगला विटामिन ई जो कि ये भी पाया जाता है, तो अगला देख विटामिन सी, जो कि विटामिन सी जो है वह अंडा और दूध में नहीं पाया जाता है, जो कि यह खट्टे फलों में पाया जाता है। जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है। वही इसका कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है। जो कि यह विटामिन सी जो है वो अंडे में नहीं पाया जाता है। तथा यहाँ दे विटामिन डी जो कि अंडे में पाया जाता है, तो यह नहीं वाला बताना है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, किसके कारण। तो हम तारे को टिमटिमाते हुए जो देख पाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि तारे से आने वाली प्रकाश की वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कोशिका के कौन पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है, कोशिका का आत्महत्या की थैली, वो लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लाइसोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था वह क्रिश्चियन डी ड्यूओ के द्वारा किया गया था। जो कि इसको आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, कहते हैं। यह जो कहा जाता है वह एस्ट्रॉयड कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह या उसी को अंग्रेजी में एस्ट्रॉयड कहा जाता है। जो कि क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट जो होता है, वो लाखों क्षुद्र ग्रह से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है सिरेस है। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो वह जो है सिरेस है। आगे देखते हैं, दिया है जैव विविधता का संबंध है। यहाँ बताना आपको कि जैव विविधता का संबंध किससे है। पहला देख लेते हैं, दिया है वन्य जीवों के विविध रूपों में, तथा अगला दे वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे के विविध रूप से है, तथा अगला दे प्रकृति में मिलने वाली सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधे से है। तो जैव विविधता का संबंध जो है प्रकृति में मिलने वाली सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधे से है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्रिया करा के बर्फ पर दाब बनाने से उसका गलनांक क्या हो जाएगा। तो क्रिया करा के बर्फ पर दाब अगर बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो होता है घट जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर आयतन जो होता है घटता है और पानी की मात्रा बर्फ से घट जाता है। वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गलनांक जो है गलनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। आगे देखते हैं, दिया है सूर्य उदय होते समय वे डूबते समय लाल क्यों दिखाई देते हैं। तो देख लेते हैं, पहले विकिरण के कारण, तथा जल वाष्प के कारण, तथा धूल के कण के कारण, तथा प्रकीर्णन के कारण। तो यह जो दिखाई जो देते हैं वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो घरों में जो विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं वह समानांतर पैरेलल क्रम में जोड़े जाते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक लोहे में जंग लगना एक है। तो बताना इसमें लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया भौतिक प्रक्रिया, तथा अगला दिया रासायनिक प्रक्रिया। तो लोहे में जो जंग लगना जो है वह एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो कि एक बार वो चेंज हो जाने के बाद फिर अपने पूर्व रूप में नहीं आता है, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और भौतिक क्रिया जो होता है कि जो एक बार चेंज होने के बाद फिर अपने मूल रूप में आने की क्षमता रखता है,
उसे भौतिक क्रिया कहते हैं। तो यह जब जंग लग जाता है लोहे में तो फिर मूल रूप में वह नहीं आता है, इस वजह से यह रासायनिक क्रिया हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो केतली में पानी गर्म होना उदाहरण जो है यह संवहन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह संवहन होता क्या है, तो संवहन ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव और गैस की अणुओं की गति के फलस्वरूप ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसी को संवहन कहा जाता है। जैसे इसमें क्या होता है कि द्रव और गैस ऊष्मा के कुचालक होने के कारण उनमें चालन विधि में ऊष्मा का संचरण संभव नहीं होता है। वही क्वेश्चन यहाँ दिया गया चालन, जो कि चालन क्या होता है, तो ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के अणु अपने स्थान से स्थानांतरित हुए बिना ऊष्मा संचरण का कार्य करते हैं उसी को चालन कहा जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि द्वारा ही होता है। क्योंकि इसमें देख लेते हैं, यहाँ दे विकिरण, जो कि विकिरण क्या होता है, तो ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चरित होने में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वही विकिरण कहलाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है नेपेथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ और कीटभक्षी पौधा कहाँ पाया जाता है। तो यह कीटभक्षी पौधा जो पाया जाता है वह मेघालय में पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है। तो देख लेते हैं यहाँ सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा है। तो पहला जो दिया है जिप्सम, जो कि नहीं है। अगला है चूना पत्थर, जो कि चूना पत्थर जो है जीप सीमेंट का मुख्य घटक है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक है। जो कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है CaO होता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा सीमेंट में यह जिप्सम का प्रयोग क्या होता है, तो जिप्सम जो होता है वह जमने में नियंत्रित करता है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है एक अंग्रेज जो थे जोसेफ एस्पिडिन, जो कि इनके द्वारा 1824 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है किस नियम के आधार पर कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। तो यह अधिकतम संख्या 2 जो होता है, इसका जो सही जो आंसर जगह वो पाउली के उपवर्जन नियम के आधार पर, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पठनांक समान होगा। तो यह जो सामान्य जो होता है -40 डिग्री पे, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो सकती है कि हम उस ध्वनि को प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाएं। तो यह जो हो सकती है वो 17 मीटर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्योंकि जब किसी श्रोता से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर पुनः श्रोता के पास लौटती है तो उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। अंग्रेजी में उसी को इको कहा जाता है, जो कि यह ध्वनि के परावर्तन का परिणाम है जो कुछ देर बाद श्रोता के पास वापस पहुंच जाती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 100 वाट और 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यह जो विद्युत धारा प्रवाहित, तो इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्या होता है, तो I/R होता है। जो कि इस पे जब आप लोग निकालिएगा तो यह जो जगह 2.50 एम्पियर हो जाएगा, 2.50 एम्पियर होगा। इसका आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 17 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, फोटोग्राफिक फिल्म का पर सुग्राही पायस जो कि इमल्सन जो है तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है विलय को विलयन से पृथक किया जाता है। तो यह विलय को विलयन से पृथक जो किया जाता है या अवसादन या सेडिमेटेशन द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि रसायन विज्ञान में विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों से बना एक विशेष प्रकार का सजातीय मिश्रण होता है। जो कि ऐसे मिश्रण में विलय एक पदार्थ होता है जो किसी अन्य पदार्थ में घुला होता है, जिसे विलायक के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखे जाते हैं। तो इसका मुख्य जो कारण होता है, सोडियम जो होता है हवा में ऑक्सीजन जो पाया जाता है उसके साथ वह अभिक्रिया कर लेता है, जो कि हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। ऑक्सीजन के साथ यह अभिक्रिया करके जलने लगता है। इस वजह से इसे किरोसिन में डुबो के रखा जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। तो यह चेचक के टीका का आविष्कार जो किए थे एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किए थे, तो यह जो किए थे 1796 ईस्वी में किए थे। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है वह आरबीसी करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं जो है वह एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है उसे। जो कि यही जो होता है इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है 120 दिनों का होता है। जो कि आरबीसी की कम संख्या में अवरक्ता होती है, जो कि इसके केंद्रक नहीं पाया जाता है। वही याद है डब्ल्यूबीसी, जो कि डब्ल्यूबीसी जो होता है इसे श्वेत रक्त कोशिका है, जो कि व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। जो कि इसी को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। जो कि इसका जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो है 3 से 4 दिन का होता है। जो कि यह संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा करता है। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में जो समय जो लगता है वह 0.8 सेकेंड लगता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि एक स्वस्थ हृदय 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। जो कि प्रत्येक हृदय चक्र को पूरा करने में लगभग 0.8 सेकेंड का समय लेता है। जो कि प्रत्येक हृदय चक्र के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक संकुचन चरण जिसे सिस्टोल कहा जाता है, वही दूसरा विश्रामा चरण जिसे डायस्टोल कहा जाता है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि अंतः ज्वर किसके कारण होता है। तो यह अंतः ज्वर जो होता है, जो कि यह जो होता है वह जीवाणुओं के द्वारा होने वाला एक रोग है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, जो कि बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। तो यह बच्चों में देख लेते हैं कौन सा पाएगा। तो यहाँ जो पाया जाएगा ए और बी अगर है तो उसमें ए बी और ओ ये भी हो सकता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहे रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो रक्त समूह की खोज जो है लैंड स्टीनर द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, जो कि नीचे दिए गए वाक्य के दिए गए में से कथन ए और दूसरा कारण बताया। तो बताना इसमें कि कथन और कारण क्या हो जाएगा। तो दिया गया पहला कथन ए, डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी। जो कि यह जो दिया है गलत है। डॉली जो था सर्वप्रथम क्लोन की गई एक मैमल्स थी। जो कि अगला दिया डॉली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत, उपयुक्त में से कौन संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है। तो इसमें एक गलत है और 2 सही है, मतलब कथन सही है और कारण गलत है। तो इसका जो आंसर जगह सी नंबर, सॉरी इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। एक गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया उपग्रह की कक्षीय अवधि समानुपातिक होता है। तो उपग्रह की इस कक्षीय अवधि समानुपातिक जो होता है वो ReQ/2 होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया कलिंग समान किस लिए दिया जाता है। तो यह कलिंग समान जो दिया जाता है वह दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय करने के कार्य है। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया 20 ग्राम के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मिनट की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या किया गया कार्य हो जाएगा। तो इसका किया गया कार्य जो जगह शून्य हो जाएगा। इसका आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा होता है। जो कि व्यक्तियों द्वारा बल लगाया गया मगर वस्तु द्वारा कोई विस्थापन तय नहीं किया गया, अर्थात इसका विस्थापन शून्य होगा, जिसके कारण जो है कार्य भी शून्य हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया निम्नलिखित रेखा चित्र में ए एवं बी के स्थान पर क्रमशः कौन सा उपकरण लगाए जाएंगे। तो यहाँ जो दिया गया इसमें जो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा, यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सुधारने की जरूरत है, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया एक लाई डिटेक्टर यंत्र से, यहाँ देख लेते हैं और क्या दिया गया। तो लाई डिटेक्टर यंत्र जो है इससे यहाँ दिया गया कि सूचना मिलती है। तो इसमें क्या सूचना मिलती है, तो इसमें मिलती है कि शरीर की नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया एक अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। तो यह अखरोट शब्द जो आया है वह पश्तो विदेशी भाषा से आया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है, मतलब मछली का इसमें प्रवाची कौन सा है। तो देख लेते हैं चपला, जो कि नहीं है। जो आगे दिया गया है कि तो निधि, जो कि ये भी नहीं है। तो अगले दे अक्षी, जो कि ये भी नहीं है। जो कि अक्षी जो होता है आंख का होता है, और यहाँ दे तो निधि जो किया जो होता है जल्दी का या इसी का सागर का यह होता है। और यहाँ दे चपला, जो कि चपला होता है चंचल का या तड़ित का या विद्युत का होता है। तथा यहाँ दिया मछली, मछली का जो होता है झप होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं दिया है तृष्णा के विपरार्थिक शब्द का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ तृष्णा का विपरार्थिक शब्द क्या हो जाएगा, तो विपरार्थिक शब्द जो जगह वितृष्णा हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। तो यहाँ जो दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है, इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। तो देख लेते हैं मल्हार अलापना मुहावरा जो है इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा वह चैन से जिंदगी कटना हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि अनायास शब्द किस समास का उदाहरण है। तो यह जो उदाहरण जो है वह हो जाएगा तत्पुरुष का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि तत्पुरुष समास होता क्या है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं और पूर्व पद अप्रधान होते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है। तो इसमें पर जो कारक जो हो जाएगा यह हो जाएगा अधिकरण हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि तदंतर शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यह तदंतर जो शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा यह होगा आपको तत् प्लस अंतर हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त या कमिश्नर कौन थे। तो यह पटना का आयुक्त या कमिश्नर जो थे वो विलियम टेलर थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि पटना के विद्रोह के कुचलने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि उदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। तो यह जो अवस्थित जो है बिहार में स्थित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो उदंतीपुर वर्तमान बिहार में स्थित है। जो कि बंगाल और बिहार में पाल वंश के संस्थापक गोपाल उस समय शासन किए थे। जो कि 8वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ एक महाविहार की स्थापना किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 41 नंबर जो क्वेश्चन दिया है बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है वह 445 किलोमीटर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि बिहार में ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि गंगा नदी कुल कितने जिलों से बहती है। तो बिहार में गंगा नदी जो है 12 जिलों से बहती है। आगे देखते हैं काला नुनिया चावल जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है। यह जो संबंधित जो है वो पश्चिम बंगाल से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया जनवरी 2025 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त जो किया गया है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि यह वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं। तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो कि राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में यह 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कृषि विज्ञान में योगदान के लिए एम.ए. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के 2 बाघ शुभांकरों का नाम क्या है। तो इसका शुभांकर का नाम जो है बीनीबन और नीनी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है डॉक्टर मानसुख मंडाविया द्वारा उद्घाटन की गई देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है। इसका नाम जो है प्रसादम है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स बताना है। तो दिया है इन्फ्लेशन जो कि इसका होता है मुद्रास्फीति होता है। जो कि इसका सिनोनिम्स जो जगह उछाल हो जाएगा। इसका आंसर बूम हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया चूज द करेक्ट एंटोनिम्स बताना है। मतलब यहाँ जो दिया गया यहाँ दिया गया कि एविडेंस जो कि इसका अर्थ है प्रचुरता होता है। जो कि यहाँ दे सिक्योरिटी जो कि इसका कमी होता है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ एडम्स बताना है। तो दिया है स्क्रेव काउ। तो इसका जो सही जो हो जाएगा ए पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं चूज द करेक्ट वन वर्ड बताना है सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड बियॉन्ड रिफॉर बताना है। तो देख लेते हैं इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं चूज द करेक्ट स्पेल्ट इसमें बताना है। तो इसमें करेक्ट जो दिया गया वो डी नंबर में दिया गया है। आगे देखते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया द हेड मास्टर डैश गेव ए शॉर्ट स्पीच ऑन द स्टेज एंड। तो इसका जो सही जो आंसर जो जाएगा वह हो जाएगा एप्रिएट हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट नीड बताना है। तो देख लेते हैं दिया है देयर इज नो कैरी ऑन सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ जो अंडरलाइन किया गया इसके बारे में बताना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर क्विक फिक्स हो जाएगा। यहाँ देयर इज नो क्विक फिक्स सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था, जो कि सही है। अगला दिया गया, तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन का अवधारणा को प्रारंभ किया, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, मतलब इसमें कौन सा सही दिया गया? तो इसमें 1 और 2 दोनों सही दिया गया, जो कि यह किस में दिया गया? तो यह सी में दिया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया बैंक दर का तात्पर्य है उस ब्याज का दर से। तो देख लेते हैं उसका तात्पर्य क्या होता है। तो इसका तात्पर्य पहला दे, जो वाणिज्यिक बैंक के निक्षेपों पर भारतीय रिजर्व बैंक देता है, जो कि पहला ही जो दिया गया है सही दिया गया है। जो कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जो एक केंद्रीय बैंक अपने ऋण की वाणिज्यिक बैंक को अग्रिम पर वसूलता है। वही क्वेश्चन पूछेगा, जब भी किसी बैंक के पास फंड की कमी होती है तो वो किसके तहत यह अब उधार लेता है? तो जब भी किसी बैंक के पास फंड की कमी होती है तो वो आमतौर पर देश के मौद्रिक नीति के आधार पर केंद्रीय बैंक से उधार ले सकता है। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि भू धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो इसका सही क्रम देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया है इसका जो सही क्रम जो जगह इसका बी नंबर में समताप मंडल दिया गया, उसके बाद क्षोभ मंडल दिया गया, उसके बाद आयन मंडल दिया गया, उसका मध्य मंडल दिया गया, जो कि ये भी नहीं होगा। सी नंबर में दिया गया क्षोभ मंडल दिया गया, समताप मंडल दिया गया, मध्य मंडल दिया गया और आयन मंडल दिया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि मीटियोलॉजी अध्ययन है। तो यह मीटियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो इसके तहत जो अध्ययन किया जाता है वो मौसम विज्ञान का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो यह अंत्योदय का विचार जो दिया गया था वह महात्मा गांधी ने दिए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। तो भारत में मुद्रास्फीति जो मापी जाती है, पहले दे थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, जो सही है। अगला उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, जो कि ये भी सही है। तो अगला दे राष्ट्रीय आय के आवस्फीति द्वारा, जो कि गलत है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है डैश पहला बैंक था जिसे भारत में 1770 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह जो स्थापित जो किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही भारत में सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बैंक जो है द मद्रास बैंक है, जो कि इसकी स्थापना 1683 ईस्वी में किया गया था। जिसके बाद 1720 ईस्वी में स्थापित बैंक ऑफ बॉम्बे की किया गया था। उसके बाद 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि आरबीआई कब किया गया था? तो आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में पंचायत राज अधिनियम जो किया गया था वो 25 जनवरी 1994 को। इसका जो आंसर जो जगह वह ए नंबर हो जाएगा। तो भारत के संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार यह पारित किया गया था। उसके तहत 25 जनवरी 1994 को यह लागू किया गया था। आगे देखते हैं, दिया है मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? तो मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र अब्दुल कलाम द्वीप जो है वह स्थित बालासोर उड़ीसा में है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि यह भारत के उड़ीसा के तट पर एक द्वीपीय है। आगे देखते हैं, दिया है मृत सागर क्या है? तो मृत सागर जो है एक ऐसा सागर जो कभी सागर और महासागरों से ज्यादा नमकीन है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह प्रसिद्ध नव कारोबार उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है देख लेते हैं, यहाँ जो ऑप्शन जो दिया गया है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है वह खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि भारतीय हरित क्रांति के जन्म स्थली है। तो भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थल जो है वह पंतनगर है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जेबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, जिसे पंतनगर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, इसका उद्घाटन जो है जवाहरलाल नेहरू ने 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के रूप में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें क्या भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है। तो पहला दे अर्ध संघीय संरचना, जो कि है। अगला प्रतिबंध न्याय
पत्र जो कि यह जो है नहीं है। अगला है शक्तियों का वितरण जो कि यह है, तथा अगला है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता जो कि ये भी है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो भारतीय इतिहास में जो धन्वंतरी जो थे, यह जो थे एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर में संबंधित है। यह जो संबंधित जो है वह लंदन से है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है। तो सबसे उत्तर में देख लेते हैं कौन सा है। तो यहाँ दिया मलबा पठार दिया गया, तथा अजंता श्रेणी दिया गया, तथा विंध्य श्रेणी दिया गया, तथा सतपुरा श्रेणी दिया गया है। तो सबसे उत्तर में जो है मालवा पठार है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचित नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है। यह जो कोयला क्षेत्र जो स्थित जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग के पेंगुइन की अधिकांश जनसंख्या का निवास है। तो यह पेंगुइन जो है सबसे अधिक जो पाई जाती है वह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि पेंगुइन एक ऐसी पक्षी है जो उड़ नहीं सकती है, जो कि यह समूह में अंटार्कटिका क्षेत्र में तथा कुछ दक्षिणी अफ्रीका के द्वीप समूह में पाई जाती है। आगे देखते हैं, ये निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन इमारत में पित्रा दिवरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो यह जो प्रयोग जो किया गया यहाँ दिया बुलंद दरवाजा जो कि नहीं किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि और ऑप्शन क्या देगा। तो और ऑप्शन तो दिया गया हिमायू का मकबरा जो कि नहीं है। अगला है इत्मातुदौला का मकबरा जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा बनाया गया था। तो यह जो मकबरा जो है यह बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। आगे देखते हैं, यह विश्व व्यापार संगठन के जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे पीटर सदरलैंड थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक यह बनाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। यह जो रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यह मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो यह जो लिखित जो है प्रेम बिहारी नारायण राजयादा द्वारा। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत का मूल संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो कि सक्सेना जो थे द्वारा हस्तलिखित है। जो कि पांडुलिपि जो है 26 नवंबर 1949 को पूरी हुई थी और 26 जनवरी 1950 को उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे। तो देख लेते हैं इसमें खिलाफत आंदोलन के कौन सा था। तो पहला जो दिया भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना जो कि था। अगला है मुस्लिम समाज का सुधार जो कि गलत है। अगला पूर्व पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षक जो कि यह भी गलत है। तथा आगे देख लेते हैं, दिया है कि अंटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत की लक्षण जो कि यह भी सही है। तो इसमें जो सही वाला बताना है तो 1 और 4 सही है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सही ही बताना था। तो ये देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका क्रम से बताना है। तो दिया है चंपारण जो कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था यह जो था 1917 में, जो कि महात्मा गांधी के भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह और प्रथम सत्याग्रह भी था। तो यह 1917 में हुआ था। तथा अगला दिया अहमदाबाद मिल हड़ताल जो कि यह जो थी 15 मार्च 1918 को हुआ था। फिर ये अगला दिया खेड़ा जो कि खेड़ा जो है 22 मार्च 1918 को हुआ था। वही ये अगला दिया असहयोग आंदोलन जो कि असहयोग आंदोलन जो था यह 1920 में हुआ था। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा। जो कि किस में दिया गया तो 1 2 3 4 जो दिया गया बी में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि आईपीएल को जो संबंध क्रिकेट से वही संबंध विमंडन से क्या है। तो यह जो संबंध जो हो जाएगा यह हो जाएगा टेनिस से। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से योगांतर समिति के संस्थापक कौन थे। तो यह योगांतर समिति के संस्थापक जो थे वरिंद्र कुमार घोष थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह जो कब किए थे तो यह 1906 ईस्वी में किए थे। जो कि यह जो थे अरविंद घोष के भाई थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो कि अगला 81 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया है। तो यह जो पारित जो किया गया 18 जुलाई 1947 में, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि एक जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे जाएगा, जो कि देख लेते हैं 82 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 83 नंबर, जो कि इसका भी आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 84 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन जो स्थापित जो किया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि यहाँ ए बी की पत्नी है, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं दिया है कि अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला देख कर्नाटक का प्रथम युद्ध, जो कि 1746 से 48 के बीच में, जो कि सही है। अगला कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, जो कि 1749 से 54, जो कि ये भी सही है। अगला कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि 1756 से 63, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है पेरिस के संधि 1765, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है, जो कि ये 1765 ना होकर 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुआ था। तो ये गलत दिया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि क्वेश्चन दिया है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो यह किशनगढ़ कला जो है, यह शैली जो है वह जो प्रसिद्ध जो है वह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है, अकबर के शासनकाल को निम्नलिखित घटनाओं का कलानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं इसमें कलानुक्रम क्या हो जाएगा। तो पहला देखिए जजिया का समाप्ति, जजिया कर जो समाप्ति जो किए थे यह 1564 ईस्वी में किए थे। अगला है मजहर का हस्ताक्षर, जो कि मजहर का हस्ताक्षर जो है ये 7589 ईस्वी में किए थे। तथा अगला देखिए इबादत खाना का निर्माण, जो कि इबादत खाना का निर्माण जो है 1575 ईस्वी में किए थे। वही दीन ए इलाही की स्थापना, जो कि दीन ए इलाही की स्थापना जो है 1582 ईस्वी में किए थे। इसका सही जो क्रम जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 3 4 1 हो जाएगा। जो कि देख लेते हैं 2 3 4 1 किस में दिया गया है। तो 2 3 4 1 जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि यहाँ दिया गया है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। तो नरसिम्हन समिति का संबंध जो है वो बैंकिंग संरचना सुधारों से है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 90 नंबर जो क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आगे दिया, जो कि इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।